नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपके साथ सोमिल अब्रोल। तस्वीरें इस वक्त आप जम्मू के शहीदी चौक के पास की देख रहे हैं। ये कांग्रेस ऑफिस के बाहर की तस्वीरें हैं और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर आज एक साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दरअसल कुछ मुद्दों को लेकर ये आज इनके हाथों में आप पोस्टर्स देख रहे हैं और कुछ इश्यूज़ को लेकर ये यहाँ पर आज साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस अर्बन जम्मू के जो प्रेसिडेंट हैं हमारे साथ यहाँ पर। टंडन साहब, क्या क्या मुद्दे हैं और प्रोटेस्ट आज आप यहाँ पे करने के लिए आए हैं? सबसे पहले मुद्दा, जो मुख्य मुद्दा है, वो जानना चाहेंगे। देखिए अब्रोल जी, ऐसा है, आज हमने साइलेंट प्रोटेस्ट रखा था क्योंकि हमने हर वक्त इस सरकार को बोल बोल के थक गई है यूथ कांग्रेस, पर इन सरकार ने हमारी आवाज़ को अनसुना किया है, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ को अनसुना किया है, चाहे यूथ हो चाहे कुछ भी हो। आज आप देख रहे हैं जहां कोविड का दौर चल रहा है और सभी लोग कोरोना की महामारी से बचना चाहते हैं, क्या उसमें हमारी फोर्सेस हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, व्यापारी हो, हर किसी का रोल अदा कर रहे हैं ताकि कोरोना की महामारी से पूरे देश को और अपने आसपास के लोगों को बचाया जाए। वहाँ कहीं ना कहीं सरकार कोरोना वायरस का फ़ायदा उठाते उठाते लोगों पे कहीं ना कहीं आफत का पाबंदियाँ लगा रही है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, स्मार्ट मीटर का इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू किया जा रहा है, जिसमें 80,000 मीटर जम्मू में लगाए जा रहे हैं और 35,000 श्रीनगर में लगाए जा रहे हैं। और आप देखेंगे इरकॉन ने पहले भी प्रोजेक्ट दिया था इन्होंने 1700 करोड़ रुपये का, जिसमें 5 लाख मीटर लगने थे और उसमें से 1 लाख ही मीटर लगे हैं, 4 लाख मीटर अभी तक लगाए नहीं और इरकॉन कंपनी भाग गई है। पहले उसकी तो जांच करें। आखिर स्मार्ट मीटर्स के दौर पर लोग कैसे चलेंगे? जहां आप 2G की सर्विस देते हैं और स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, स्मार्ट मीटर्स की, इसको रिचार्ज कराना है, एडवांस पेमेंट पे चलाना, 4G नेटवर्क तो चाहिए ना। पर आखिर लोगों में इनकी क्या नाकामियाँ रही है? पहले जो तारे बदलाने का प्रयास किया, इन्होंने कहा था बिजली की चोरी होती है, फिर उन्होंने कवर केबल्स डाली और जो इरकॉन कंपनी ने वो मीटर्स लगाए हैं या कंडक्टर्स लगाए हैं, आप देखेंगे वो ऐसे जलते हैं जैसे रावण फटता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप अभी देखें सिटी में, तो सिटी में अभी इरकॉन ने वायरस ही नहीं डाली है, कवर वायरस ही नहीं डाली है। क्यों नहीं? अब उसका ड्रॉबैक्स ये है कि 4-4 फुट की गलियां हैं, वो आग किसी के खंभे से लगेगी, किसी के बेडरूम में पहुंचेगी और सिटी में फायर ब्रिगेड भी पहुंचाना पॉसिबल नहीं है। राहुल जी, 1 जून से पेट्रोल और डीजल की प्राइस में भी हाइक होने जा रहा है जम्मू में। एक आम आदमी की जेब पे कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, व्यापारी तो इस सरकार ने पहले ही दबोच लिया था नोटबंदी के दौरान, और कांग्रेस पे काला धन वापस लाने का आरोप लगाती थी और आज तक ये सरकार स्पष्ट नहीं कर पाई कि काला धन का, कांग्रेस के पास काला धन था, काला धन वापस लाने में इनका प्रयास जो भी फेलियर रहा है। उसके बाद इन्होंने व्यापारी पे एडवांस GST लगाया ताकि एडवांस टैक्स पेमेंट। मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस सरकार भी 65 वर्षों से सरकार चला रही थी, ना तो वो किसी से एडवांस टैक्स ले रही थी और ना ही किसी से एडवांस पेमेंट बिजली ले रही थी। आज आप देखिए, कोरोना की महामारी में लोगों को रोटी का गुजारा करना बड़ा मुश्किल है और इस दौर लोग स्मार्ट मीटर्स का प्रयास कैसे करेंगे? लोग एडवांस पेमेंट पे बिजली कैसे चलाएंगे? ये लोगों को इनको स्पष्ट करना होगा। क्या ये गरीबों के विरोध में सरकार है? एक तरफ ये पहाड़ी दराज गरीब लोगों को बिजली पहुंचाने का कहते हैं, बिजली मुहैया कराने में सक्षम रहेंगे, और दूसरी तरफ लोगों पे स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन का प्रयास कर रहे हैं। ये इन्हीं को तय करना होगा क्या नाकामियाँ हैं इनकी। 4G इंटरनेट अभी भी रिस्टोर नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं लॉकडाउन के दौरान जो स्टूडेंट्स घर में ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। कितना ज़्यादा ज़रूरी है 4G इंटरनेट इस वक्त एक स्टूडेंट के लिए? मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं निमरनदीप सिंह, स्टेट जनरल सेक्रेटरी प्रदेश यूथ कांग्रेस, खुद बॉर्डर बेल्ट का रहने वाला हूं। बॉर्डर पर सरकार ने कभी बॉर्डर के नौजवान की हाल ही नहीं पूछे। मैं तो कहता हूँ, जम्मू कश्मीर का जो नौजवान है, जितना उसे इस दौर पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आप 4G का पैसा वसूल रहे हैं और सर्विस 2G की दे रहे हैं। जहाँ तक दूसरी मैं बात करूँ आपसे कि ये जो दौर चल रहा है लॉकडाउन का, स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसके बारे में क्या कभी सरकार ने सोचा कि उनको कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है? उन कईयों के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उनको तैयारी करनी है, कईयों का जो वेबिनार्स चल रहे हैं, सेमिनार्स चल रहे हैं। क्या कभी सरकार ने एक बार भी इस चीज़ के ऊपर आकर क्लियर किया कि हमारे नौजवान बच्चों का, हमारे यूथ का क्या होगा?
दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ, ये जो सरकार ने लॉकडाउन के बीच में जो पेट्रोल के प्राइसेस और डीजल के प्राइसेस बढ़ाए हैं, ये इनकी सोची समझी चाल है ताकि लॉकडाउन के दौरान लोग अपने घरों के अंदर रहें, कोई प्रोटेस्ट ना करे, इनका जो असली चेहरा है वो लोगों के सामने ना आए। ये गुंडागर्दी मचाई हुई है यहाँ पर सरकार ने, क्योंकि अगर आप जैसा कि हमारे भाई राहुल टंडन जी बात कर रहे थे स्मार्ट मीटरिंग की, पहले जो आज से 4-5 साल पहले जो मीटर लगाए, पहले उनका तो हिसाब दीजिए। पहले जो आपने जो केबलिंग की, कवर केबलिंग की, उनकी तो बात कीजिए। आप हर 2 साल के बाद कोई नई चीज़ ले आएंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों को आपने बेवकूफ़ समझ के रखा हुआ है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना होगा। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, बेरोज़गारी के आंकड़े देखें तो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं पूरे भारत में। हालांकि अभी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट द्वारा कुछ पोस्ट के लिए अनाउंसमेंट भी की गई है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे थे और कहीं ना कहीं जो लोग ओवर एज हो गए हैं, क्या उनको किसी किस्म का कॉम्पनसेशन नहीं मिलना चाहिए? नहीं, उनको बिल्कुल कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जैसे आपने बेरोज़गारी की बात की, बेरोज़गारी का मूलभूत कारण क्या है? जीडीपी। जो पीछे निर्मला सीतारमण जी ने आत्मनिर्भर स्कीम निकाली, वो कह रहे हैं कि हम 1% है, ये कह रहे हैं 10% जीडीपी के, वो अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो 1% जीडीपी का निकलता है। और उसमें जो जितने भी श्रमिक ट्रेनें चलाई हैं, जितने भी हमारे मजदूर हैं या बाकी लोग हैं, उनको आप डायरेक्ट अकाउंट में पैसे दीजिए ना। हमारे एफसीआई के गोडाउनों में इतने मेट्रिक टन में क्या कहते हैं अनाज पड़ा हुआ है, पर ये अनाज उनको दे क्यों नहीं रहे हैं? उनको डायरेक्ट आप उनको ये सिर्फ लोन की बात कर रहे हैं। और यही सवाल जो हमारे इस यूटी के जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो ओवर एज हो चुके हैं, इन नौकरियों का वेट करते करते कब से, चाहे वो JNK बैंक का फ्रॉड हो, चाहे बाकी चीज़ें हो, उनको रिलैक्सेशन देनी चाहिए। उनको कुछ कॉम्पनसेट कहीं ना कहीं, चाहे इवन प्राइवेट कंपनियों में कहीं ना कहीं उनको कॉम्पनसेट करना चाहिए। ये हम मांग करते हैं सरकार से। तो यहाँ पर आज आप साफ देख रहे हैं कि कुछ मुद्दों को लेकर यूथ कांग्रेस द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिसमें स्मार्ट मीटरिंग और जो कमिंग टाइम में अब 1 जून से पेट्रोल और डीजल्स की प्राइस में हाइक होने जा रहा है, उसको लेकर प्रोटेस्ट यहाँ पर साइलेंट प्रोटेस्ट किया गया। कैमरामैन साहिल शर्मा के साथ मैं सोमिल अब्रोल, द न्यूज़ नाउ, शहीदी चौक, जम्मू।